हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11। इससे पहले आप सेट 10 तक देख चुके हैं। चलिए सेट 11 में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। उससे पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है, इसके ऑप्शन के अनुसार सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसको 1954 में ही भारत रत्न मिला था। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किडनी यानी गुर्दा के द्वारा। अगला है, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण कब किया गया। तो पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया 1988 में। पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण 1988 में। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट धड़कता है कितने बार। तो प्रति मिनट धड़कता मनुष्य का हृदय 72 बार। कितने बार? 72 बार। अगला है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस द्वारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। तो सर्वदाता रक्त समूह आपको ही पता है, सर्वदाता सभी को मिल सकता है ये रक्त। ओ अगर ओ जिसका है तो वो सभी को दे सकता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये थे पाकिस्तान के। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। तो जाना जाता है नाग को। दागो और भूल जाओ। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश देता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश देता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये है इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। DRDO का स्थापना किस वर्ष हुई। तो DRDO का स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो ये है 46। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 46। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। तो भारत का प्रथम मिसाइल है पृथ्वी, जिसे 1988 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। प्रथम भारतीय किसको मिला था। तो ये मिला था पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को मिला था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। सर्वग्राही तो ये है AB, जबकि सर्वदाता है O। अगला है, शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है। तो शरीर में हड्डी की संख्या है कुल 206। शरीर में हड्डी की संख्या है 206। अगला है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है। तो अस्त्र मिसाइल जो मार करती है वो करती है हवा से हवा में मार। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करती है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो ये है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। लैंड स्टीनर एवं विनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर। आकाश मिसाइल मार करता है कहाँ से कहाँ तक। तो जमीन से हवा में। आकाश मिसाइल मार करता है जमीन से हवा में।
बोरलग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था जी शंकर क्रूप को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप को। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ये है ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर को दिया गया था। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में। कौन एक टैंकरोधी मिसाइल है? टैंकरोधी मिसाइल है नाग, जिसको हम दागो और भूल जाओ कहते हैं। ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन यानी पलीहा को। ब्लड बैंक स्प्लीन यानी पलीहा को। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है एस्फिग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर में सामान्य ताप कितना है? तो यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, 310 कैलोरीन भी होता है, केल्विन भी होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, यानी तीनों सही है। अगला है अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो अग्नि मिसाइल पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है। अग्नि मिसाइल पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिसाइल वुमेन, तो ये कहलाती है कौन? टेसी थॉमस। कौन कहलाती है? टेसी थॉमस मिसाइल वीमेन। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। उससे पहले ही मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।